हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? मेरी वॉइस आ रही है सभी को? जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अभी हम करते हैं मीटिंग स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। माई सेल्फ पूजा, और मैं बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। बाय प्रोफेशन में स्टडी कर रही थी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की स्टडी कर रही थी, और स्टडी करते करते ही मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। ये प्लेटफॉर्म मिला, अच्छे से मैंने अंडरस्टैंड किया, देखा कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, और अगर मैं फॉरेन में आती हूँ तो फॉरेन में मेरा फ्यूचर कैसे होगा। ये दोनों का मैंने डिफरेंस जाना, और तब मैंने स्टार्टअप किया फॉरेन के बारे में, है ना। ट्रेनिंग अटेंड की, जैसे आप सभी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो सेम एज मैंने भी ट्रेनिंग अटेंड की, अंडरस्टैंड किया पूरे कंसेप्ट को। माइंड में बहुत सारे डाउट क्वेश्चन थे, लेकिन वही है कि जिस सीनियर ने मुझे इस प्लेटफॉर्म से मीटअप किया था, उन्हीं के साथ डिस्कस करते हुए जो भी मेरे डाउट क्वेश्चन है वो मैंने क्लियर किए। ठीक है। और आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर उसके बाद स्टार्टअप हुआ। स्टार्टअप होने के बाद विद इन 3 या 4 मंथ में मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ। ठीक है। जो फॉरर में आने के बाद पहला ड्रीम वही होता है। वो लेवल मैंने अचीव किया, फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अभी मुझे पता है आप लोगों को मतलब बहुत लोगों को पता होगा कि एग्जैक्टली एक्टिव इनकम है क्या, है ना। और किसको पता भी नहीं होगा कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या है। तो आज हम वही जानेंगे कि क्यों हमें जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ठीक है। ध्यान से सुनना, और डायरी पेन साथ लेकर बैठना, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगता है तो आप राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है। हम्म। आगे हम जानेंगे कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, है ना। इसके बारे में हमें डीपली अंडरस्टैंड करना है। लेकिन अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन के दो टाइप होते हैं, एक एकेडमिक और दूसरा फाइनेंशियल। ठीक है। तो अगर हम एकेडमिक के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि हमें पता है, हम बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं, है ना। हमने कॉलेज की है, स्टडी की है, डिग्री ली है ना। 12th पास आउट के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बहुत कुछ हमने डिग्री हासिल की है। तो वही एकेडमिक एजुकेशन उसे बोलते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री डिग्री ले रहे हैं। लेकिन डिग्री लेने से तो हम पैसा नहीं कमाएंगे, राइट। ना ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से हम पैसा कमाएंगे। बिकॉज जब हम एजुकेशन ले रहे थे, एजुकेशन हम पैसा कमाने के लिए तो ले ही रहे, लेकिन उससे पहले हम कुछ डिग्री सर्टिफिकेशन, है ना, सर्टिफाइड होने के लिए हम एजुकेशन कर रहे हैं। तो आपको ये पता है कि आज इंडिया में, आज मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने डिग्रियाज लिए, बड़े बड़े डिग्रियाज लिए, अच्छा एजुकेशन किया है ना। तभी भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, ना ही वो उनकी इनकम सोर्स जनरेट हुई है। ऐसा क्यों? बिकॉज मार्केट की सिचुएशन आपको पता है कि पहले एक जमाना था कि 10th पास आउट होने के बाद ही जॉब लग जाती थी, है ना। मैट्रिक पास होकर ही जॉब लग जाती थी, इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अभी अभी आप देख सकते हो कि मार्केट में जॉब ही नहीं है। अगर एक नॉर्मल से वॉचमैन के अगर जॉब निकली तो उसके लिए बड़े बड़े डिग्रियां लेने वाले पर्सन अप्लाई करते हैं, है ना। क्यों? मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो हमें तो एजुकेशन करना है, ठीक है, लेकिन एकेडमिक का नहीं, डिग्रीज का नहीं। हमें क्या करना है? फाइनेंशियल का स्टडी करना है। ठीक है। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल। मतलब
पैसे कैसे कमाना है हमें इसका स्टडी करना है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी पर्सन वही कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ना फाइनेंशियल, कि कोई कोई पर्सन ऐसे है कि बस फिफ्थ स्टैंडर्ड से उन्होंने मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया है और आज वही लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे कौन पर्सन जो बिजनेस माइंडसेट वाले, जो स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली पैसे कैसा हम कमा सकते हैं, है ना, हमारे माइंड को कैसे हम ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि अभी देखिए इनकम, जैसे मैंने आपको वही बोला कि मार्केट में कोई पर्सन ऐसे कि जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, 9 to 5 जॉब भी करते हैं, उसके बाद जो उनका सेकंड जॉब रहता है वो भी करते हैं, है ना, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ड्रीम्स वो कंप्लीट नहीं कर सकते, फिर भी वो अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज से जीते हैं। राइट है। और कई पर्सन ऐसे भी हैं कि जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस बात को? ठीक है। हाँ, तो मैं वही आपको बोल रही हूँ कि मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं। एक के जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीते हैं, है ना, अपने जो ड्रीम्स हो फुलफिल नहीं कर सकते। और कई पर्सन ऐसे हैं कि जो बहुत कम मेहनत करते हैं एंड बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो जो कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाते हैं वो क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन वो क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है ना, क्यों 95% पीपल वही जिंदगी जी रहे हैं, है ना, वही कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं, और क्यों 5% वाले पीपल ही अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, क्यों जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, क्यों अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहे हैं। बिकॉज जो 95% वाले पीपल है ना, जो 95% वाले पीपल है वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के पीछे भागते हैं। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मतलब क्या, थोड़ा एग्जांपल दूंगी, ध्यान से सुनना। कि जैसे पता है एक जॉब पर्सन है ना, एक जॉब पर्सन है तो क्या करता है, उनको पता है कि 9 to 5 जॉब करने के बाद इनकम आएगी मेरी ज्यादा से ज्यादा मान लो 20 या 25 हजार। ठीक है, तो 20 हजार में तो कोई घर नहीं चलता, तो वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मतलब और दूसरा इनकम सोर्स जनरेट करेंगे। नहीं कि एक जॉब तो कर रहा हूँ, इसके साथ साथ दूसरी जॉब भी कर लेता हूँ, वहां से भी मुझे पैसा आएगा, है ना, फिर दोनों से पैसा आएगा तो अच्छे से मेरे जो भी मेरा घरदार है वो अच्छे से चलेगा। ठीक है, जो मेरे नीड्स है वो अच्छे से चलेगी। लेकिन जो 5% वाले पीपल रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना पैटर्न चेंज करते हैं। पैटर्न मतलब वो इस एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट नहीं करते, वो पैसा कमाने का तरीका ही चेंज करते हैं। ओके, कैसे क्या, तो आगे हम जानते हैं, अच्छे से सुनना। पैटर्न ऑफ इनकम, अभी पैटर्न चेंज करना मतलब क्या, इनकम सोर्स जनरेट करने का अलग तरीका। ठीक है, मतलब इनकम जनरेट करने का एक दूसरा तरीका वो सर्च करते हैं, तो उसके भी हम अभी पैटर्न देखेंगे। पैटर्न ऑफ इनकम में भी दो टाइप आते हैं, एक एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। ठीक है, तो एक्टिव इनकम मतलब क्या, जो हम रेगुलर वर्किंग करेंगे तभी हमें रेगुलर इनकम आएगी। ठीक है, अभी मान लो अगर आप जॉब पर्सन हो, तो जॉब पर्सन हो तो आप 9 to 5 जॉब करते हो, है ना, आप जब जॉब पर जाओगे तभी तो आपको सैलरी आएगी। जिस दिन आप जॉब पर गए नहीं उस दिन की आपकी सैलरी कट होती है। एम आई राइट? राइट है। कैमरा ऑन कर लो भाई सभी। ठीक है, तो एक्टिव इनकम हम किसे करते हैं कि जितना एक्टिवली हम काम करेंगे उतना ही हमें इनकम आएगी, है ना, जॉब पर्सन का बोलो या फिर जो डॉक्टर से सेम एज उनका भी वही है। डॉक्टर्स क्या करते हैं,
हाँ, दूसरों के हाथ मतलब दूसरों के हाथ के नीचे काम तो नहीं करते, लेकिन खुद का वर्किंग करते हैं। ठीक है। और आपको पता है, जब तक डॉक्टर उनका हॉस्पिटल में, उनके क्लिनिक में, तब तक ही वो हॉस्पिटल चलेगा, तब तक ही वो क्लिनिक चलेगा, तब तक ही उनको पैसा आएगा। जिस दिन मेडिकल वाले ने मेडिकल बंद करके बाहर चला गया, उस दिन उनको पैसा आएगा? नहीं आएगा। मतलब जब तक वो रेगुलर काम कर रहे तभी उनको रेगुलर इनकम आएगी। जिस दिन उन्होंने उनका मेडिकल बंद कर दिया, जिस दिन डॉक्टर ने उनका हॉस्पिटल बंद कर दिया, जिस दिन एक एम्प्लॉय जॉब पर जाना बंद कर देता है, तब से उसकी इनकम बंद हो जाती है। राइट। मतलब रेगुलर वर्क तो रेगुलर इनकम मिलेगी, अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो तो इनकम भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको आपकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। नो वर्क नो इनकम। लेकिन सेकंड हम देखेंगे पैसिव इनकम। पैसिव इनकम हम किसे कहते हैं? कि सिर्फ हमें वन टाइम मेहनत करनी पड़ती है। वन टाइम हमें मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हमारे पास लाइफ टाइम इनकम आती है। ठीक है, जिससे हमारे पास लाइफ टाइम इनकम आती है। अभी वो कैसे होगा, तो ध्यान से सुनना। एक बिजनेसमैन, जब बिजनेसमैन स्टार्टअप करता है तो वो जीरो से स्टार्टअप करता है। राइट। जीरो से वो स्टार्टअप करता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा दिन रात वो एक कर देता है। तब एक्टिव इनकम, एक जॉब पर्सन क्या बोलता है कि क्या पागल बन चुका है यार, है ना, पैसे तो इसको आ नहीं रहे, फिर भी वो मेहनत ही कर रहा है, मेहनत ही कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है? पैसिव इनकम, इनकम पर काम कर रहा है। ठीक है। वो अभी मेहनत करके अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। और जो एक्टिव इनकम वाला है वो सिर्फ, हाँ, आज काम करूंगा, आज पैसा आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको ही पता है, अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें प्रेजेंट में जीकर फ्यूचर का सोचना पड़ेगा। एम आई राइट? एग्जैक्टली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में क्या डिफरेंस है। एक्टिव इनकम वो है जिस पर हम काम करेंगे तभी पैसा आएगा, और पैसिव इनकम वो है कि एक ही टाइम पर हमें मेहनत करनी पड़ती है, देन लाइफ टाइम हम इनकम जनरेट करने का सोर्स बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल दूंगी एक्टिव इनकम के। जैसे एक टीचर है, ओके, एक मैथ टीचर है, और उसकी जो मंथली सैलरी है वो 40,000 है। ठीक है। एक मैथ टीचर है, उसकी मंथली सैलरी 40,000 है, और 40,000 में भी उसका घर नहीं चल रहा है ना कहीं उसको, और जो सैलरी है वो कम पड़ रही है, तो उसको एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, तो क्या करेगा? एक टीचर को एक्स्ट्रा इनकम कमानी है तो क्या करेगा? सिंपल है, आपके सामने दिख रहा है कि 95% टीचर तो कोचिंग लेना ही स्टार्ट करेंगे, है ना। तो टीचिंग कर रहे स्कूल में, कॉलेज में, फिर उसके बाद वो पार्ट टाइम में कोचिंग भी करते हैं, जिससे उनकी एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट होती है। राइट। अभी एक्स्ट्रा इनकम भी उन्होंने स्टार्ट कर दी कि 40,000 रुपये उनके जॉब से कमा रहे, है ना, टीचिंग से कमा रहे कॉलेज में, और एक्स्ट्रा कोचिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी, तो भाई 20,000 वो एक्स्ट्रा, 20,000 वो अपने कोचिंग से कमा रहे हैं। ठीक है। उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट कर दी, लेकिन फिर भी वो एक्टिव इनकम ही कमा रहे हैं। ठीक है। अगर वो एक्टिव इनकम ही कमा रहे, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स से, तो भी वो रिच पीपल के कैटेगरी में नहीं आएंगे। ध्यान से सुनना। ठीक है। बिकॉज उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स स्टार्टअप तो कर लिया है, लेकिन इनकम जनरेट करने का पैटर्न चेंज नहीं किया है। ठीक है। कॉलेज में और टीचिंग कर रहे, वो भी 9 to 5 एक्टिव इनकम ही कर रहे, रेगुलर वर्क ही कर रहे, और सेम एज वो कोचिंग भी पढ़ा रहे, तो वहां पर भी रेगुलर काम ही कर रहे, एक्टिव इनकम ही कर रहे, कि जितना एक्टिवली काम करेंगे उतनी उनको एक्टिव इनकम आएगी। ठीक है। अंडरस्टैंड हुआ? तो जैसे कि मैंने आगे भी बोला था आपको कि अगर हमें आगे बढ़ना है ना, रिच पीपल के कैटेगरी में आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू सोर्स ऑफ इनकम। इनकम सोर्स के हमें
न्यू पैटर्न जनरेट करनी पड़ेगी। ओके, कैसे क्या, तो ध्यान से सुनना कि देखिए, पैसिव इनकम तभी आती है जब हमारा जो पैसा है ना वो 10% मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 10% मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, अगर पैटर्न चेंज किया अभी, वही जो टीचर्स है वो कोचिंग करके एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं, लेकिन उसी जो टीचर ने, आज आपको पता है सभी जो जमाना है ऑनलाइन का हो चुका है, ठीक है, तो वही टीचर ने अगर उनके रिकॉर्डेड सेशन है ना, जूम एप्लीकेशन पर, गूगल एप्लीकेशन पर उन्होंने मीटिंग लगाई है ना, मीटिंग क्रिएट की है, उस मीटिंग को रिकॉर्ड करके अगर वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाएगी। आज यूट्यूब पर अगर वो अच्छा अच्छा अर्निंग के, है ना, लर्निंग के वीडियोस डालेंगे, तभी तो उनके सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो उनको पैसा आएगा, है ना। मतलब एक ही काम, अगर वही काम आपके 10 बार मल्टीप्लाई होके आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो उससे हम बोल सकते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिखा है कि हाउ टू टीचर्स कैन अ 5 लाख पर मंथ। एक टीचर 5 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमा सकता है, तो अपने पैटर्न को चेंज करके कमा सकता है। ठीक है, आज आप देखते हो खान सर के आपने क्लासेस लगाए हैं ना, बड़े बड़े JEE नीट के आप क्लासेस देखते हो, उन्होंने क्या किया है, एक बार जूम एप्लीकेशन पर मीटिंग ली, है ना, उन्होंने सिखाया है लोगों को और रिकॉर्ड कर दिया, आज वो वही रिकॉर्डेड सेशन बेच रहे हैं और वही बेच बेच कर पैसा कमा रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों का देखते हो मार्केट में। सेकंड बात, कि अभी हम देखेंगे कि ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, है ना, कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारा इनकम सोर्स का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि रिच होने का फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है। तो पैसिव इनकम प्लस कंपाउंडिंग इफेक्ट। पैसिव इनकम तो हमें जनरेट करना है, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट में, कंपाउंडिंग इफेक्ट मीन्स क्या, कि हमारा जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, 10% मल्टीप्लाई होना चाहिए, जिससे हमें जिंदगी, एक काम किया और जिंदगी भर पैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 टाइप्स आते हैं पैसिव इनकम की। फर्स्ट, पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट, एंड सेकंड पैसिव इनकम विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट। अभी देखिए, विद कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब क्या, एक बार काम किया बार बार पैसा आ रहा है, तो उसके ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है, उसकी बार बार ग्रोथ होती है। लेकिन अगर हम पैसिव इनकम तो जनरेट करते हैं और विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो उसकी स्लो ग्रोथ होती है। एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से सुनना, कि विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट मीन्स क्या, कि एक एक्टर है ना, एक्टर क्या करता है, एक बार मूवी क्रिएट करता है, ठीक है, और जो सिंगर भी रहते हैं, सिंगर का भी सेम रहता है कि एक बार वो गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर वो पोस्ट कर देते हैं। अभी क्या है, जो मूवी रिलीज हुई है रिसेंटली, वही मूवी को हम ज्यादातर देखते हैं, और उनका फिर जो ट्रेंड खत्म हो गया तो उस मूवी को कोई नहीं देखता, है ना। राजा हिंदुस्तानी मूवी जब निकला था तब बहुत ज्यादा ट्रेंड था, है ना, तब हम सभी ने वो मूवी देखा। तो उस मूवी के आमिर खान को पैसे भी गए, राइट। लेकिन अभी तो वो मूवी ओल्ड हो चुकी है, कोई नहीं देखता, तो क्या उस मूवी के पैसे आएंगे उसको, नहीं आएंगे। तो वही, कि कंपाउंडिंग इफेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिंदगी में रिच पर्सन के कैटेगरी में आने के लिए। ठीक है, और जो सिंगर भी क्या करते, गाना रिलीज करते, अभी वो गाने का ट्रेंड है तभी तो हम सुनेंगे, सभी लोग सुनते हैं तभी उनको पैसा आता है ना, तभी व्यूज बढ़ते, फॉलोअर्स बढ़ते, सब कुछ होता है। लेकिन वही गाना अगर ओल्ड होता है तो हम सुनते हैं, ज्यादा नहीं सुनते। तो वो क्या करते हैं, पैसिव इनकम तो स्टार्ट ही कर देते हैं, लेकिन उसी उसी गाने से या उसी मूवी से उनको बार बार पैसे नहीं आते। ठीक है, लेकिन जो विथ कंपाउंडिंग, जो कंपाउंडिंग के साथ पैसिव इनकम जनरेट करता है, वो होता है एक बिजनेसमैन, वो होता है एक इन्वेस्टर, वो होता है कि जो पैसा लगाने से पैसा आता है। आपने देखा होगा इन्वेस्टर, कि जिसके पास पैसा है ना, वो पैसा लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, फिर उसके बाद पैसा लगाने से पैसा आ रहा है, फिर से वो पैसा लगा रहा है, पैसा लगाने से पैसा आ रहा है। ठीक है, सिंपल। और बात ये,
जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन भी वही करता है कि एक बिजनेस की सिस्टम क्रिएट कर देता है ना। एक ऐसे सिस्टम क्रिएट कर देता है जिससे उसे जिंदगी भर पैसा आता है। आप अभी देखते हो धीरू भाई अंबानी, है ना, उसने रिलायंस कंपनी को स्टार्ट कर दिया है। देन उसके बाद जियो उसने स्टार्ट कर दिया। उसको पता है कि आज इंडिया में हर एक पर्सन जियो और रिलायंस का यूजर है ना। तो उसने क्या कर दिया, एक सिस्टम क्रिएट कर दी है। हर स्टेट में देखो, हर बड़े बड़े कंट्रीज में देखो, है ना, हर बड़े बड़े सिटी में देखो, रिलायंस के बड़ी बड़ी कंपनीज है, जियो की कंपनीज है ना। उसने क्या करा, कंपनी क्रिएट कर दी, उसमें एम्प्लॉयज लोगों को मतलब काम भी दिलवा दिया है। तो ये क्या हुआ, उसने एक सिस्टम क्रिएट कर दी है। ठीक है, उस सिस्टम से उसे जिंदगी भर उसके हर एक जनरेशन को पैसे आएंगे। तो इसको बोलते हैं कि ज्यादा ग्रोथ विथ कंपाउंडिंग इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको क्लियर किया, विथ कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग, है ना। कि भाई ये विथ कंपाउंडिंग होकर एक ही बार पैसा कमाकर हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, फिर से मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप हाँ, ये विदाउट कंपाउंडिंग का था कि एक ही बार पैसे लगाकर हम टेंशन में आ जाते कि अभी क्या होगा, आगे भी तो ऐसे ही पैसा कमाना है, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन भी रहते हैं उस अकॉर्डिंग। लेकिन हम विथ कंपाउंडिंग के बारे में रिसर्च करेंगे, है ना, विथ कंपाउंडिंग के बारे में हम सोचेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि एक ही बार मेहनत करके हमें इनकम जनरेट होगी। ठीक है, अभी देखते हैं हम कि ठीक है मैम, इतना तो क्लियर हो गया कि एक बिजनेसमैन ही पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। ठीक, और एक इन्वेस्टर ये पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। लेकिन आपको पता है हमारा जो माइंडसेट है वो 90s का माइंडसेट है। ठीक है, तो हमें पता है कि जिंदगी में आगे वही पर्सन बढ़ सकता है जिसके पास पैसा हो। और हम तो इसलिए रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, राइट, हमारे पास पैसा नहीं है। और बचपन से हमारे पेरेंट्स तो यही बोलते हैं कि बेटा बिजनेस वही पर्सन कर सकता है जिसके पास पैसा हो। और हमारे पास पैसा नहीं है तो तू क्या कर, पढ़ लिख नौकरी कर, सिंपल। लेकिन फॉरएवर ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर कोई पैसों की नीड नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ठीक है, नॉलेज लेना पड़ता है। जिंदगी में दो इंसान बहुत कामयाब है, एक जो पैसों को मल्टीप्लाई करता है और दूसरा जो टाइम को मल्टीप्लाई करता है। तो हमारे पास तो पैसा नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमें टाइम देना है। टाइम दोगे तभी अंडरस्टैंड होगा, टाइम दोगे तभी अंडरस्टैंड होगा, और अंडरस्टैंड होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। सिंपल सी बात है। तो थोड़ा हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनकर ही बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, मैम बंदे जोड़ने का काम है ना, मैम ये तो चेन सिस्टम है। तो मुझे ये बताइए कि बंदे जोड़ने का काम है, चेन सिस्टम है, किसने कहा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने ज्यादा नॉलेज ली है, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने वाले मार्केट में भी दो ही टाइप के इंसान होते हैं, एक कि जिसको इंफॉर्मेशन है पहला, और दूसरा जिसको नॉलेज है। 95% पर्सन को सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है वैसी है। ठीक है, तभी वो अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखते होगे जो भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलता है, अरे वो तो वही है, बंदे जोड़ने का काम मैंने किया था लेकिन कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा। तो वो बंदा देखो कि जिंदगी में क्या कर रहा है ना, सिंपल सी लाइफ जी रहा है, अपने जिंदगी में स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आप सुन रहे कि जो पर्सन बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और क्यों बोल रहा है कि उसने स्टडी की है, नॉलेज लिया डीप डाउन, उसने अंडरस्टैंड किया कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। ठीक है, और सिंपल सी बात है, कहने की नीड नहीं है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छा बोला और डेफिनेटली कुछ तो कमा रहा है,
उसको कुछ तो बेनिफिट है, राइट है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा मैं यहाँ पर पैसिव इनकम, जैसे हम स्टार्टअप करते नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, तो हम पहले देखेंगे कि बेनिफिट क्या है। नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, ना यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट की नीड है, ना ही यहाँ पर कोई रिस्क है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको बनी बनाई हुई सिस्टम क्रिएट करके मिलती है, स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं, सब कुछ, है ना। बहुत मार्केट में आप देख सकते हो कि एक बैंक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स आता है 1.5 लाख का, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ सिखाया जाता है। जॉब करने से या कोई भी काम करने से आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको हजारों लोगों के सामने सम्मानित किया जाता है, आपकी एक नई पहचान बनती है। बोलते वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री, ये जो प्लेटफॉर्म है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप जहां पर भी जाओगे वहां पर आप अपना बिजनेस अच्छे से डेवलप कर सकते हो। सेकंड चीज ये वेल्थ एंड हेल्थ, यहाँ पर दोनों मिलती है। फ्री लाइफस्टाइल सिंपल है, पैसिव इनकम, अगर आप स्टार्टअप करोगे, एक सिस्टम ऐसे क्रिएट करोगे कि जिस दिन आप काम भी नहीं कर रहे हो ना, उस दिन भी आपके लिए लोग काम करेंगे, तब आप एक फ्री लाइफस्टाइल जी सकते हो, ठीक है। लॉट्स ऑफ इनकम, बहुत ज्यादा पैसा यहाँ से आप कमा सकते हो। ओके, ऐसे क्या, तो आगे देखते हैं। मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया, ठीक है, कि नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट, मार्केट में भी बिजनेस होता है, राइट, मार्केट में भी बिजनेस करते हैं, लेकिन मार्केट में अगर बिजनेस कर रहे हो, आप एक कपड़ों का दुकान डाल रहे हो, कपड़ों का बिजनेस करो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, दुकान की दुकान बनाने के लिए, फर्नीचर करने के लिए, है ना, माल लाने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। दुकान तो खड़ी कर ली, माल तो ला लिया, लेकिन लोगों को समझना तो चाहिए, है ना, कि इस जगह पर ये नई दुकान खड़ी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट भी करोगे। उससे आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना है, इतने 2 लाख रुपए अगर आप अपने दुकान को इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो ऊपर का खर्चा। सेकंड थिंग, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कपड़ों का दुकान भी आपने ओपन कर लिया, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि आप 6 महीने पूरा, 6 महीने में पूरा जो इनकम है, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, वो रिकवर करवा लोगे, कोई आपको मतलब गारंटी है नहीं ना। तो मार्केट में रिस्क भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन फॉरएवर में ना ही रिस्क है, ना ही इन्वेस्टमेंट है। सेकंड चीज कि अगर मार्केट में आप बिजनेस करते हो तो कोई माल डिफेक्ट निकला, तो उसका आपको टेंशन आ जाता है, अरे भाई ये डिफेक्ट निकला, अभी क्या करा, ये माल फिर से वहां पर लेकर जाना, फिर कौन से गाड़ी में वो माल लेकर आना है, फिर कैसे क्या, बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। लेकिन फॉरएवर में आपको एक बनी बनाई हुई सिस्टम क्रिएट करके मिलती है, ठीक है। ज्यादा लोड की बात नहीं है, यहाँ पर ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। सेंस स्किल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको सिखाया जाता है, ठीक है। और सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रेडिशनल मॉडल, दो मॉडल होते हैं मार्केट में, ठीक है। बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं, एक ट्रेडिशनल, दूसरा हमारा फॉरएवर। ट्रेडिशनल में हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कपड़ों का बिजनेस, ठीक है। अभी वो कपड़ा फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, फैक्ट्री में अगर वो कपड़ा बनता है 10 रुपए का, लेकिन वही कंज्यूमर तक आते आते वही कपड़ा 200 300 का हो जाता है। ऐसा क्यों, क्यों हमें फैक्ट्री से और 10 रुपए का कपड़ा हमें 10 रुपए का क्यों नहीं मिलता, बिकॉज जो बीच में रहते हैं, एडवर्टीजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, है ना, ये अपना मार्जिन निकालते निकालते पूरा जो पैसा रहता है कंज्यूमर से वसूल करते हैं। ध्यान से सुनना कि फैक्ट्री में जो 10 रुपए की चीज बन रही है, वो हमें 200 300 की क्यों मिलती है, बिकॉज जो बीच में रहते हैं, एडवर्टीजमेंट, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट, रीजनल, ये अपना मार्जिन निकालते निकालते पूरा जो पैसा रहता है कंज्यूमर से वसूल करते हैं, राइट। लेकिन फॉरएवर में
फॉरएवर में जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से बनता है, वो अगर मान लो 100 रुपए का है, तो कंज्यूमर तक जाते जाते 100 रुपए का ही रहता है। इससे क्या अंडरस्टैंड होता है कि हमारे फॉरएवर में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। कंपनी प्लान टू प्रोडक्ट सब कुछ खुद ही करती है, ठीक है। आप देखते हो एप्पल, ये आईफोन, ये भी फोन आता है, उसमें सैमसंग के आधे पार्ट रहते हैं, है ना, आधे आधे पार्ट दूसरे कंपनी के, आधे पार्ट दूसरे कंपनी के, ऐसे 3-4 कंपनी के पार्ट मिलाकर ही आईफोन बना है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉरएवर कंपनी में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, ठीक है। कंपनी खुद की खेती भी करती है, एलोवेरा भी, हनी की, देन टेस्टिंग, पैकेजिंग, रिटेलिंग सब कुछ कंपनी खुद ही करती है, ठीक है। और हम यहाँ पर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एफबीओ, फॉरएवर बिजनेस ओनर बनकर काम करते हैं, जिससे ये पूरा जो इनकम है हमारे अकाउंट में एड ऑन होता है। इसलिए मार्केट से ज्यादा फॉरएवर में हम एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अभी देखिए, इतना क्लियर हो गया, आगे हम देखते हैं कि 50 एंड केपीएमजी रिपोर्ट। क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्यों हमें फॉरएवर बिजनेस करना चाहिए? तो उसका रीजन है, आपको पता है कि लोगों से ज्यादा हमें गूगल पर भरोसा है, राइट। तो वही मैंने आपको गूगल का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया, आप स्क्रीनशॉट लेकर गूगल पर खुद से रिसर्च भी कर लेना, ठीक है, कि फिक्योर केपीएमजी क्या बोलते हैं। फिक्योर केपीएमजी एक ऐसी संस्था है कि आने वाले इस आने वाले रिवॉल्यूशन में कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा ग्रोथ लेने वाली है, ठीक है। आने वाले काल में कि कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा ग्रोथ लेने वाली है, इसकी पूरी रिपोर्ट ये सिक्योर केपीएमजी संस्था रखती है। तो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर लिखा है कि सिक्योर केपीएमजी रिपोर्ट ने ये कहा है कि आने वाले 2025 में इंडिया डायरेक्ट सेलिंग, ये जो बिजनेस है, ये 64,000 करोड़ का होने वाला है। कितने? 64,000 करोड़। अभी आप ही मुझे बताइए कि 64,000 करोड़ ये छोटी मोटी अमाउंट है? बिल्कुल नहीं। अगर इस अमाउंट का हमें 1% भी मिल गया ना, 0.001% भी मिल गया ना, तो आप यहाँ पर लखपति, करोड़